बड़ी बात, आज की दुनिया में अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि उसने अपना खुद का देश बना लिया है तो सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। लेकिन कुछ साल पहले एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु ने सच में यही दावा किया। इस देश का नाम रखा गया कैलाशा और इसे बनाने वाले व्यक्ति थे नित्यानंद। तो आखिर ये कहानी क्या है? क्या सच में कोई नया देश बन गया था? और आज नित्यानंद कहाँ हैं? आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं इस वीडियो में। कौन है नित्यानंद? नित्यानंद का असली नाम है राजशेखरन। उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। कम उम्र में ही उन्होंने खुद को एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। वे योग, ध्यान और धर्म की शिक्षाओं के नाम पर प्रवचन देने लगे। धीरे धीरे उन्होंने भारत और विदेशों में अपने आश्रम और संस्थाएं स्थापित की। उनकी संस्था का नाम था नित्यानंद ध्यान पीठम। कर्नाटक के विदादी में उनका बड़ा आश्रम था, जहां देश विदेश से लोग आते थे। कुछ समय तक तो वे लोकप्रिय गुरु के रूप में जाने जाते रहे, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में विवादों की एंट्री हुई। साल 2010 में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें नित्यानंद एक अभिनेत्री के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखे गए। इसके बाद उनके खिलाफ कई और गंभीर आरोप लगे। उन पर यौन शोषण, धोखाधड़ी और बच्चों को अवैध रूप से बंधक बनाने जैसे आरोप लगे। इन मामलों की जांच कर्नाटक पुलिस और बाद में अन्य एजेंसियों द्वारा की गई। नित्यानंद को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन बाद में वे जमानत पर रिहा हो गए। समय के साथ साथ उन पर आरोप और बढ़ते गए। गुजरात में भी उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। साल 2019 में जब उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसने लगा, तभी अचानक से वे भारत से गायब हो गए और फिर आया कैलाशा। भारत से गायब होने के बाद नित्यानंद ने सोशल मीडिया और अपने साथियों के जरिए एक नई घोषणा की। वो घोषणा थी, उन्होंने अपना खुद का देश बना लिया है, जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलाशा। उन्होंने दावा किया कैलाशा एक संप्रभु हिंदू राष्ट्र है। नित्यानंद ने इसकी अपनी सरकार, अपना संविधान, अपना झंडा और यहाँ तक कि अपनी मुद्रा भी घोषित कर दी। उनकी वेबसाइट पर बताया गया कैलाशा हिंदुओं के लिए सुरक्षित राष्ट्र है। उन्होंने खुद को उस देश का परम शिव और सर्वोच्च नेता घोषित किया। सबसे बड़ा सवाल था, कैलाशा कहाँ है? नित्यानंद ने दावा किया उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के एक देश से जमीन खरीदी है और वहीं कैलाशा स्थापित किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया वे इक्वाडोर के पास कहीं रह रहे हैं। हालांकि इक्वाडोर सरकार ने आधारिक रूप से कहा उन्होंने किसी को देश के भीतर नया राष्ट्र बनाने की अनुमति नहीं दी है। इसके बाद यह भी कहा गया कि वे त्रिनिदा और टोबैगो या कैरिबियाई क्षेत्र के किसी द्वीप में हैं, लेकिन आज तक किसी भी देश ने आधिकारिक रूप से यह पुष्टि नहीं की कैलाशा उनके क्षेत्र में है। असल में कैलाशा का कोई अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त भौगोलिक स्थान नहीं है। संयुक्त राष्ट्र या किसी भी वैश्विक संस्था ने इसे देश के रूप में मान्यता नहीं दी थी। साल 2023 में एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। नित्यानंद के प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में दिखाई दिए। यह बैठक महिला के अधिकारों से जुड़ी थी। कैलाशा की ओर से आई प्रतिनिधि ने मंच पर भाषण भी दिया। इससे सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। लोग पूछने लगे क्या कैलाशा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल गई है? लेकिन बाद में यह स्पष्ट किया गया कि यह सिर्फ एक ओपन इवेंट था, जहां गैर सरकारी संगठन भी हिस्सा ले सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं था कि कैलाशा को देश के रूप में मान्यता मिल गई है। सोशल मीडिया पर देश कैलाशा की अपनी वेबसाइट, डिजिटल पासपोर्ट, ई वीजा सिस्टम और ऑनलाइन नागरिकता फॉर्म तक मौजूद है। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ कैलाशा और कैलाशा सांसद जैसी संस्थाओं की भी घोषणा की। नित्यानंद नियमित रूप से वीडियो संदेश जारी करते हैं, जिसमें वे खुद को जीवित अवतार बताते हैं। उनके वीडियो में वे कहते हैं कि भारत में उन्हें प्रताड़ित किया गया और इसीलिए उन्होंने हिंदुओं के लिए एक अलग राष्ट्र बनाया। उनके समर्थक उन्हें अब भी एक महान आध्यात्मिक नेता मानते हैं, जबकि आलोचक इसे एक बड़ा भ्रम या धोखाधड़ी बताते हैं। भारत में नित्यानंद के खिलाफ कई मामले अब भी निलंबित है। जांच एजेंसियां उन्हें भगोड़ा मानती हैं,
कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय एजेंसी ने इंटरपोल से भी मदद मांगी थी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है क्योंकि उनका सटीक स्थान सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें वापस लाना आसान नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, नित्यानंद कहाँ है? सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार वे भारत से बाहर किसी अज्ञात स्थान पर रह रहे हैं। वे सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्रवचन के जरिए अपने साथियों से जुड़े रहते हैं, लेकिन उनकी सटीक लोकेशन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है अब तक। कई रिपोर्ट्स ये संकेत देती हैं कि वे कैरिबियाई क्षेत्र में कहीं रह रहे हैं, पर यह सिर्फ अनुमान है, उनकी सही लोकेशन नहीं। अब सवाल ये है, क्या कैलासा सच में एक देश है? अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी भी स्थान को देश बनाने के लिए 4 मुख्य शर्तें पूरी करनी होती हैं: निश्चित भूभाग, स्थानीय जनसंख्या, सरकार, अन्य देशों से संबंध स्थापित करने की क्षमता। कैलासा इन शर्तों पर खरा उतरता या नहीं, इस पर गंभीर सवाल हैं। अभी तक किसी भी मान्यता प्राप्त देश ने कैलासा को स्वतंत्र राष्ट्र नहीं माना है। इसीलिए तकनीकी रूप से कैलासा एक घोषित माइक्रोनेशन की तरह है, यानी ऐसा समूह जो खुद को देश घोषित कर देता है, लेकिन उसे आधिकारिक मान्यता नहीं मिलती है। नित्यानंद और कैलासा की कहानी आधुनिक डिजिटल युग की एक अनोखी मिसाल है। सोशल मीडिया के दौर में कोई भी व्यक्ति अपनी अलग पहचान और वास्तविकता गढ़ सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता पाना एक अलग ही बात है। यह कहानी यह भी दिखाती है कि कैसे विवाद, धर्म, राजनीति और इंटरनेट मिलकर एक असामान्य घटना को जन्म दे सकते हैं। एक भारतीय गुरु जिन पर कई गंभीर आरोप लगे, अचानक देश से गायब हो जाते हैं और फिर अपने ही राष्ट्र की घोषणा कर देते हैं। कैलासा की कहानी रहस्यमय, विवादास्पद और बेहद दिलचस्प है, लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी नित्यानंद का सटीक ठिकाना आधिकारिक रूप से ज्ञात नहीं है किसी को। वे अपने डिजिटल साम्राज्य के जरिए सक्रिय हैं, लेकिन कानूनी रूप से वे भारत में वंचित हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या कैलासा एक आध्यात्मिक प्रयोग है या एक राजनीतिक स्टंट या फिर एक डिजिटल भ्रम? अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। ऐसी अनोखी और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टोरी को शेयर एंड लाइक जरूर करें। थैंक यू।